हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, भारत का भूगोल जो है उसमें जो भारत की लोकेशन है मुख्य रूप से उसके ऊपर ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में जो है वो शामिल किए गए हैं, जो कि लगभग हर एक एग्जाम में जो है वो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये आपका सुपरवाइजर ओपन एग्जाम, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम और टीजीटी एग्जाम के लिए जो है वो यूजफुल है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत का लैंड बॉर्डर है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर? तो आंसर देखते हैं। आंसर है 15200 किलोमीटर। जो 6100 किलोमीटर है वो भारत की जो है वो वैसे तो 7516 किलोमीटर जो है हमारा टोटल जो है समुद्र की जो सीमा रेखा है, समुद्र तटीय जो सीमा रेखा है वो है। ठीक है, लेकिन उसमें से जो मुख्य भूमि की जो है वो 6100 किलोमीटर है और उसमें अगर हम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे द्वीप है, इनका भी अगर हम सीमा रेखा जोड़ दें तो वो टोटल जो हमारी समुद्री सीमा रेखा है वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, और स्थलीय सीमा जो है वो है 15200। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब जो हमारा गुजरात से लेके और कन्याकुमारी से लेकर और जो हमारा कलकत्ता तक का जो हमारी समुद्री सीमा रेखा वो 6100 किलोमीटर है। अगर उसमें अंडमान निकोबार सारी की सारी जोड़ दें तो वो 7516 हो जाती है कुल जो हमारी जो समुद्री सीमा रेखा है। और अगर हमारा लैंड बॉर्डर देखें, गुजरात से लेके राजस्थान, जम्मू कश्मीर से होते होते, ठीक है, नेपाल, भूटान से होते, अरुणाचल प्रदेश से लेके और बांग्लादेश के साथ पूरी की पूरी जो सीमा रेखा है वो है 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर? आंसर देखते हैं। तो भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और जो हमारी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, पश्चिम से पूरब तक या पूरब से पश्चिम तक जो हमारी चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.7 या 3.4%? आंसर देखते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, यानी 2.4 का मतलब 2.40, 2.2 का मतलब 2.20, ठीक है, 2.7 का 270, ठीक है, इसके पीछे जीरो लग जाता है। ठीक है, अगर 2.4 बोलेंगे तो 2.4 का मतलब होता है 2.04, ठीक है, 2.40 होता है अल्टीमेटली। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.40% है और जनसंख्या 17.5% है 2011 के अनुसार। भारत में कितने राज्य जो है वो समुद्र तट रेखा से जो है वो जुड़े हुए हैं? 7, 8, 9, 10? आंसर देखते हैं। तो भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? राज्यों की बात की गई है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है वो नहीं जोड़े गए हैं। तो टोटल 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश? आंसर देखते हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो है गुजरात राज्य की, 1663 किलोमीटर लंबी। दूसरे नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश आता है। दूसरा सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। ठीक है, फिर है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9, 10? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर देखते हैं। तो भारत कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य कौन से हैं? शुरुआत राजस्थान, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात पता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम लोगों को लगता है कि यहाँ से नहीं गुजरती, लेकिन यहाँ से भी जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? अभी हमने जो है वो 8 राज्यों को पढ़ा, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राज्य उसमें नहीं था? तो आंसर देखते हैं। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा 5 और राज्यों से, जिसमें मिजोरम और त्रिपुरा भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है,
ठीक है, तो उनसे जो है वो कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, और झारखंड भी है उसमें, ठीक है। तो ये उड़ीसा है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, वलांगू या केप कैमोरिन? ठीक है, आंसर देखते हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6.4 डिग्री पे जो स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ठीक है। और ये निकोबार आइलैंड में स्थित है, अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये भारत का सबसे निचला जो बिंदु है, ठीक है, कन्याकुमारी से भी नीचे है ये, ठीक है। कन्याकुमारी के पास जो बिंदु है उसको केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं, जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। जो मुख्य भूमि है, ठीक है, जो समुद्र से नहीं लगा हुआ है, जो मुख्य भूमि है उसमें तो केप कैमोरिन सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ओवरऑल भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे इसको, निकोबार आइलैंड में स्थित है, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो दक्षिण जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अब तो शायद वो लद्दाख हो गया है, ठीक है। तो ये है इंदिरा कॉल। और वालांगू जो है, ठीक है, वो जो है आपका ईस्टर्न बॉर्डर है सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश में वालांगू स्थित है, ये सबसे ज्यादा पूर्वी हमारा जो बिंदु है वालांगू, ठीक है। और पश्चिमी जो बिंदु है वो है सरक्रीक, गुजरात में सरक्रीक हमारा पश्चिमी बिंदु है, और वालांगू अरुणाचल प्रदेश में जो है वो पूर्वी बिंदु है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। फिर है डंकन पास। डंकन पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान या मध्य अंडमान के बीच? बी ऑप्शन दक्षिण अंडमान या मध्य अंडमान के बीच? सी ऑप्शन दक्षिण अंडमान या छोटे अंडमान के बीच या लघु अंडमान जिसको कहते हैं? डी ऑप्शन कार निकोबार या लघु निकोबार के बीच में स्थित। आंसर देखते हैं। तो जो डंकन पास है, ठीक है, वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? म्यांमार, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान? किस देश के साथ हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता? म्यांमार, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो इसका उत्तर है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता। हमारी समुद्री पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। हमारे साथ इनका कोई जो है लैंड बॉर्डर नहीं लगता, ठीक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? मलाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या सह्याद्री से? तो आंसर देखते हैं। तो जो भारत की पूर्वी समुद्री तट है जिसको पूर्वी घाट भी बोला जाता है या पूर्वी मैदान भी बोले जाते हैं, ठीक है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान भी बोला जाता है, उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट है, फिर उसके बाद उत्तरी सरकार तट है। तो ये सारा का सारा जो है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। जो मलाबार तट है, कोंकण तट है, ठीक है, ये जो है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। मलाबार वाला इलाका जो है वो केरल के साथ वाला है, कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र से गोवा तक का इलाका है, ठीक है। और पूरे के पूरे पश्चिमी घाट को जो है वो सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। छोटे छोटे तटों में जो है उसको विभाजित किया गया। न्यूमोर द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर में। न्यूमोर द्वीप। एक और द्वीप है कच्छतीवु द्वीप जो है, ठीक है, कच्छतीवु, वो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है उसमें विवाद जो है वो चला हुआ है। न्यूमोर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और ये एकदम से नया डेवलप हुआ है द्वीप, ठीक है। इसके बीच में जो है इसके जो स्वामित्व को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद? आंसर देखते हैं। हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो है सिकंदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा के सबसे पास कौन सा नगर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और ये सारे के सारे शहर, गांधीनगर गुजरात में, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, उज्जैन भी जो है वो मध्य प्रदेश में। तो कौन सा नगर जो है बिल्कुल कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है? आंसर देखते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे जो है वो पास स्थित है, ठीक है। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? आंसर देखते हैं।
तो जो श्रीलंका है उसको हम भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल नहीं करते। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 देश जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, पोस्ट के नाम से, नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, तो 1962 के वॉर के टाइम ही नेफा के नाम से जाना जाता था, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को जो है हाँ नेफा के नाम से जाना जाता था पहले। पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार की, वो किस द्वीप पे स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान? तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर एक तो अंडमान निकोबार में नहीं है वो, ठीक है, इंदिरा पॉइंट तो निकोबार में है, लेकिन जो उसकी राजधानी है वो अंडमान में स्थित है। अब वो किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान? तो पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, साउथ अंडमान में जो है वो राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो पहले जो था वो अंडमान निकोबार था। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली। अब आंसर देखते हैं। तो पहले जो था वो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जो था क्षेत्रफल के आधार पे था अंडमान निकोबार, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, तो फिर लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, और दूसरा फिर नंबर पे आ गया है जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे हो गया है अब अंडमान निकोबार। ठीक है, एरिया वाइज पहले नंबर पे था वो अंडमान निकोबार पहले, अब जो है लद्दाख पहले नंबर पे, जम्मू कश्मीर दूसरे, अंडमान निकोबार तीसरे। और पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इससे पहले एक क्वेश्चन और, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अब टोटल? तो टोटल पहले जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख 2 और जोड़ने से 9 हो गए थे, 9 से घटकर अब 8 हो गए हैं। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं, और राज्य कितने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी? आंसर देखते हैं। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ठीक है, पूरे धरती को जो है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है, इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा गया है। तो भारत जो है उत्तरी और दक्षिणी में से तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। अब उत्तरी और दक्षिणी जो भूमध्य रेखा से ऊपर हैं देश, वो हो गए उत्तरी गोलार्ध में, जो उसके नीचे हैं, ठीक है, वो हो गए दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, जीएमटी से जो पूर्व की तरफ देश हैं वो पूर्वी गोलार्ध में है, जीएमटी से जो पश्चिम की तरफ देश हैं, यानी लंदन से गुजरती है ना जीएमटी, वो पश्चिमी गोलार्ध में। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन, 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी क्या थी? आपको याद होगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, 1953 में बना है। तो उस समय उसकी राजधानी हैदराबाद नहीं थी, तो कौन सी राजधानी थी उस समय? गुंटूर, कर्नूल, नेल्लौर, वारंगल? आंसर देखते हैं। तो जब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय अलग राज्य के रूप में, तो उस समय उसकी राजधानी जो थी वो कर्नूल थी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम हर एक क्वेश्चन जो है 50 से 60 बार आया है एग्जाम में। ठीक है, तो आप जरूर इसको याद कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, और हर एग्जाम के लिए यूजफुल है।